हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुशांत एमएच क्लासेस। कैसे हैं सभी? चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम के लिए है, वो सभी स्ट्रीम के लिए है। चाहे वो कॉमर्स साइड का स्टूडेंट हो, साइंस साइड का स्टूडेंट हो या फिर आर्ट साइड का स्टूडेंट हो, या जिसने थोड़ी बहुत भी एजुकेशन की हो, सभी के लिए ये आज की जो मैं आप जगह जो टॉपिक है वो नॉलेज में रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले की तरह एक एग्जांपल से इसकी शुरुआत करता हूं। चलिए वो एग्जांपल देख लेते हैं कि वो आखिर एग्जांपल क्या है जिससे टॉपिक का नाम निकल कर आएगा। ओके, मान लीजिए ये आपकी फैमिली है। क्या है? ये आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली में एक 5 मेंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर है। यानी मैं इसको ए बोल दूं, बी सी और डी, ये हो गया 5। यानी ये एफ मान लेते हैं, ई को छोड़ दिया है हमने, सी डी, ई को छोड़ दिया, ये एफ हो गया। कोई प्रॉब्लम? यानी 5 मेंबर हैं, ए बी सी डी और एफ। ये क्या है? एग्जाम्पल। क्लियर? अब मानकर चलो ये जो एफ है ये आपके क्या है? फादर हैं। क्या है? फादर हैं। मानकर चलिए आपके जो फादर हैं वो कहीं जॉब करते हैं, उनको जो है सैलरी के 10,000 रुपीज मिलते हैं। यानी आपके पिताजी कितने रुपए कमाते हैं? 10,000 रुपए कमाते हैं। बाकी और फैमिली में से कोई वर्क नहीं करता है तो उनको ना सैलरी मिलती है, तो उनकी कोई इनकम नहीं होती। तो मुझे आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन करना है कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, आपके पिताजी 10,000 रुपए कमाते हैं और कोई इनमें से कमाता नहीं है, तो आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी हुई? सिर्फ मुझे यही क्वेश्चन करना है आपसे। तो आप देख पा रहे हैं जो 10,000 रुपए हैं ये आपकी फैमिली की क्या हुई? टोटल इनकम। बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल, 10,000 होगी। ओके, अब मानकर चलिए ये आपके ए जो हैं ये हैं आपके अंकल। क्या है? ये मानकर चलिए आपके अंकल हैं, और आपके अंकल जो है ये भी जॉब करते हैं, इनको भी 10,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? 10,000 रुपए मिलते हैं। तो आपकी फैमिली में कौन कौन कमाता है? एक तो आपके फादर कमाते हैं और एक आपके अंकल कमाते हैं। यानी कौन कौन कमाते हैं? एफ प्लस ए, यानी 10,000 प्लस के 10,000 इक्वल टू 20,000। तो टोटल फैमिली इनकम आपकी कितनी हो गई? 20,000। टोटल फैमिली इनकम आपकी कितनी हो गई? 20,000। बोले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ आपको समझ में आया कि आपको अपनी फैमिली की इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है? बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि जितनी भी इनकम आप कमा रहे हैं, जितनी भी इनकम आपकी हो रही है, उन सभी को ऐड करके जो उनका टोटल होगा वही आपकी टोटल इनकम होगी फैमिली की। इसी तरह से जैसे आपने फैमिली की इनकम कैलकुलेट की है, आप मोहल्ले की इनकम भी कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, मोहल्ले की इनकम आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? सर्वे करेंगे, घर घर जाएंगे, उनसे उनकी इनकम के बारे में पूछेंगे, पर बंदे से डिटेल लेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप उनसे जानकारी लेकर पता लगा सकते हैं कि टोटल इनकम कितनी होगी उनकी। बिल्कुल। बात यहाँ पर मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है? वो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? नेशनल इनकम। यानी हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम? नेशनल इनकम। यानी इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। मैंने आपको वो एग्जांपल इसीलिए समझाया था क्योंकि मुझे अब जो है उस एग्जांपल के थ्रू आपको ऐड करना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है
कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, ये आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं तब जब आप मेरे साथ बने रहोगे। अगर आप बीच में छोड़कर चले जाओगे, आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। एक इजी वर्ड के अनुसार मैं मतलब हर चीज की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा और उसके बारे नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे ये कैलकुलेट होगी। लेकिन आपको मेरे साथ बना रहना है। बीच में अगर आप छोड़कर चलेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अगर वो आपकी समझ में आ गया तो आपसे जो भी कुछ पूछा जाएगा आप मतलब कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा चलिए, नेशनल इनकम मुझे कैलकुलेट करनी है। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, चलो मैं इसको लिख ही देता हूं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। एक होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है? एक होता है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। अब बोलोगे सर कि इस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का इस नेशनल इनकम से क्या लेना देना है? आप तो हमें नेशनल इनकम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का टॉपिक ले लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल इनकम डिपेंड ऑन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, जब तक हम इन दोनों के बारे में नहीं जानेंगे, इनको नहीं समझेंगे, हम जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में समझाऊंगा कि ये दोनों आखिर होते क्या हैं। इजी डेफिनेशन अगर हम फैक्टर कॉस्ट की देखें तो फैक्टर कॉस्ट की क्या होती है? मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें मार्कर का एग्जांपल लेते हैं कि हमें ना मार्कर जो बनाना है। अच्छा, इस मार्कर को बनाने के लिए कोई भी बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता है, ठीक है, उसको जो है कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन करना है। मानकर चलिए उनको जो है इस मार्कर का प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन करने के लिए जो मालिक है उसको क्या चीज की आवश्यकता होगी? कुछ ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे 4 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कौन कौन सी हैं वो। फर्स्ट, भाई कहीं हमें जो मतलब प्रोडक्शन करनी है उसके लिए हमें कोई क्या चाहिए? यानी भूमि चाहिए, स्थान चाहिए कोई, तो यानी हमें किसकी आवश्यकता होगी? लैंड की। ठीक है, सेकंड किसकी आवश्यकता होगी? लेबर की। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं? थर्ड, कैपिटल। कोई बिजनेसमैन है बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी इस मार्ग को बनाने के लिए किसी भी बिजनेसमैन को एक तो लैंड की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, यानी लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, कैपिटल यानी पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप। इसका क्या मतलब होता है? आप इन तीनों के बारे में तो भलीभूत परिचित हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूं। कोई भी बिजनेसमैन है उसका टारगेट क्या होता है? यानी जो उसका मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। क्या करना होता है? प्रॉफिट अर्न करना। चलिए, तो इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अब मानकर चलिए इस मार्कर को मुझे बनाना है। किसको? इस मार्कर को मुझे बनाना है। तो मैंने देखा कि इस मार्कर को बनाने में लैंड पे 2 रुपए खर्च करे, लेबर पे भी 2 रुपए खर्च हुए, कैपिटल पे भी 2 रुपए खर्च हुए और एंटरप्रेन्योरशिप यानी मान जो है 2 रुपए का प्रॉफिट भी कमा ले लिया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी एफसी बराबर कितना हो गया? 8। अब मैं आपको इसकी इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। फैक्टर कॉस्ट आखिर होती क्या है? फैक्टर कॉस्ट को हम हिंदी में साधन लागत भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? साधन लागत। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो है मार्कर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी जो मूल लागत होती है, क्या होती है? उसकी जो मूल लागत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत। ठीक है, यानी मार्कर को बनाने में जितना भी खर्चा आएगा वो इसकी क्या होगी? मूल लागत होगी। यानी जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या है? साधन लागत। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं
कि किसी भी चीज को बनाने में मतलब किसी भी चीज को बनाने में जितनी उसकी लागत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, किसी भी चीज को बनाने में उसकी जो मूल लागत होती है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। चलिए कोई बात नहीं है, फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आ गया, फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है, और उन दोनों का टोटल जो है वो क्या है, हमारा फिक्स कॉस्ट। अब हम चलते हैं मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखियो कि मार्केट प्राइस जो है, जब कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है तो वो कहां पर जाता है, मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद गवर्नमेंट इस पर क्या लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मानकर चलो 2 रुपए लगा लिया, इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपए लगा लिया। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज भी दे देती है। क्या दे देती है, मानकर चलो 50 पैसे सब्सिडीज के दे दिए, तो यानी 1.50। ये जो 1.50 है सब्सिडीज कैसे देती है, जैसे हम गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट पहले पेमेंट पूरी ले लेती है, यानी 800 रुपए, और 300 रुपीज या 250 जो भी है वो हमारे अकाउंट में रिवर्स कर देती है, यानी रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो वो हमारी जो सब्सिडीज होती है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम माइनस कर दें सब्सिडीज, तो ये जो हमारी वैल्यू बन के आएगी ये बन के आएगी NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका बहुत ही प्रयोग होने वाला है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इसका बहुत ही प्रयोग होने वाला है, NIT। ये बिल्कुल ध्यान से रखना कि NIT कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, यानी नेट इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनमें से हम जब सब्सिडीज को माइनस करेंगे तो जो भी बच के आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, NIT, यानी FC प्लस के NIT इक्वल टू MP, यानी MP कैलकुलेट करेंगे हम तो FC कितना है हमारा 8 प्लस NIT कितना है 1.5, यानी MP बराबर कितना हो गया 9.50, यानी मार्केट प्राइस जो है किसी भी मतलब इस मार्केट का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 950। तो आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया फैक्टर कॉस्ट से हमें जब मार्केट प्राइस पे। मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा फंडा बता देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको सीधा सीधा फंडा बता देता हूँ, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम प्लस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर यदि हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो हमें करना होगा माइनस के NIT। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी कि नहीं, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे वर्ड के बारे में जो आम जनता की न्यूज चैनलों को लेकर या समाचार पत्रों में बहुत ही चर्चा का विषय है। जिस शब्द के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यानी बताने वाला हूं, वो शब्द जो है चाहे वो आम जनता के बीच में हो या न्यूज चैनलों में हो, अखबारों में है, ये शब्द जो है बहुत ही चर्चा का विषय है और उसका नाम है GDP। क्या नाम है उसका, GDP, यानी जी बोले तो ग्रॉस, इसकी जो फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग इसके बारे में पूछ लेते हैं, आम जनता में कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जीडीपी के बारे में पूछ लेते हैं, तो ज्यादातर अधिकतर लोगों को सिर्फ जीडीपी की फुल फॉर्म के बारे में ही पता होता है। ये नहीं पता होता कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, यानी जीडीपी होती क्या है, जीडीपी से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फुल डिटेल जीडीपी के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको आज जीडीपी के बारे में भी और नेशनल इनकम के बारे में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी क्या होते हैं, जीडीपी होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है,
सकल घरेलू उत्पाद। आखिर ये जीडीपी क्या होती है? बहुत ही इजी डेफिनेशन में मैं आपको समझाने वाला हूं। मानकर चलिए, ये लो जी, ये बना दिया मैंने भारत का नक्शा। ये क्या है? मानकर चलो भारत का नक्शा है, ठीक है। अब यानी जीडीपी की जो सरल परिभाषा है, मैं आपको बता रहा हूं जीडीपी की सरल परिभाषा, यानी किसी भी देश की सीमा के अंदर, सीमा, ये सीमा है, ये इसके अंदर जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन, ठीक है। जितनी भी हमारे देश की सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुएं प्लस सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन। उसी के मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, ठीक है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसी के मॉनेटरी वैल्यू को, मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के टर्म में जिसको हम मेजर करते हैं, को भी हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। अगेन, हमारे देश की सीमा के अंतर्गत जितनी वस्तुएं प्लस सेवाओं का उत्पादन होता है, उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी। और ये जो वस्तु और सेवाएं होती हैं, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, वो हम क्या करते हैं? जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, फाइनल प्रोडक्ट, कच्चे माल पर नहीं, फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद जिसको बोलते हैं, अंतिम उत्पाद। यानी हम जीडीपी को जो है कैलकुलेट करते हैं किस पे? फाइनल प्रोडक्ट पे। जो हमारा मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। यानी जीडीपी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे एमपी मार्केट प्राइस पर, जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं? मार्केट प्राइस पे। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूछ ले जाते हैं कि जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे। चलिए, यानी जीडीपी को हम किस पे करते हैं कैलकुलेट? मार्केट प्राइस पे। अब मैं आपको बता दूं, मानकर चलो 2017 में पूरे देश में सिर्फ 3 मार्कर बने, इस तरह के 3 मार्कर बने, ठीक है, पूरे देश में। और उनकी जो प्राइस है पर मार्कर की 100 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया? 300। ये टोटल जो 300 है, यही हमारी क्या है? टोटल जीडीपी अमाउंट। क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही मार्कर का प्रोडक्शन किया है, पर रेट 100, तो टोटल कितना होगा? 300। यही हमारी क्या है? जीडीपी अमाउंट, ठीक है, ये हमारी जीडीपी है। तो जीडीपी की मैंने आपको परिभाषा बताई कि जीडीपी परिभाषा क्या होती है, जीडीपी में क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में आपको समझाऊं। जीडीपी का फुल फॉर्मूला जो होता है, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस के इन्वेस्टमेंट प्लस के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस के एक्सपोर्ट माइनस के इंपोर्ट, यानी एक्स माइनस एम। क्या होता है? सी आई जी प्लस के एक्स माइनस एम। जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, ये जीडीपी बराबर होता है सी बोले तो कंजम्पशन, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जी बोले तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, और एक्सपोर्ट माइनस के इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट कोमा इंपोर्ट, ठीक है। यानी जीडीपी को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको फुल डिटेल जीडीपी के बारे में जानना है, ये कैसे मतलब
कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो मेरी जो लास्ट वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, जीडीपी के नाम से मैंने उसमें फुल डिटेल में जीडीपी के बारे में बताया। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। क्या करना है, हम आज जीडीपी के माध्यम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। बोलो ठीक है, तो चलते हैं। अगर आपको जीडीपी के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो आपको मेरी पिछली वाली वीडियो देखनी होगी, उसमें आपको फुल डिटेल में जीडीपी समझाई गई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जीडीपी को जो हम कैलकुलेट करेंगे किस पर, मार्केट प्राइस पर। किस पर करेंगे, मार्केट प्राइस पर। अब जीडीपी से हमें जो है कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी एनएनपीएफसी। देखो मैं आपको मुख्य बात बता दूं, जो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं, जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पर। ये एनएनपीएफसी क्या है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये नेशनल इनकम होती है, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये होती है हमारी क्या, नेशनल इनकम। हमें जीडीपी से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है 3 स्टेप में। मैं ओनली 3 स्टेप में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा और इसका पूरा चक्र भी आपको समझाऊंगा कि हम किसी भी एंगल से जाएं, हम किसी भी एंगल से जाएं लेकिन हम उसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं 3 स्टेप में, फर्स्ट ये क्या है, जीडीपी। जीडीपी फॉर्म में फिर से लिख रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा तो ये क्या है, ग्रॉस। मानकर चलिए मैंने 2018 में एक फोन लिया जिसकी कीमत थी 20,000। कितनी कीमत है, 2018 में मैंने एक फोन लिया जिसकी कीमत है 20,000 रुपीज। 2020 में मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे इतना बताएं, क्या वो जो मेरा फोन है वो 20,000 में ही चला जाएगा या उससे कम में जाएगा? जाहिर सी बात है उससे कम में जाएगा। मानकर चलो ये 14,000 रुपए में जाएगा, 14,000 रुपए में जाएगा, तो 20,000 में से 14,000 गए 6,000। ये 6,000 क्या है, क्या कोई बताएगा? ये 6,000 है डेप्रिसिएशन, जो हमने जिसका यूज हमने कर लिया है। ये क्या है, डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन क्या होती है, ह्रास। कोई भी मशीन है जो को भी हम खरीद लेते हैं, अगर हम उसको बेचना चाहते हैं तो जाहिर वो जो है कम कीमत में जाती है। जो उन दोनों को बीच का डिफरेंस होता है, जितने में जाएगी और जितने हमने खरीदी थी उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मुझे नेशनल इनकम पर जाना है, मैंने यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो जो ग्रॉस है ये किस में चेंज हो जाएगा, नेट में। कैसे, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एग्जांपल ये हो गया डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट एग्जांपल, मानकर चलिए आप जो है जॉब करते हैं, क्लियर। ये एग्जांपल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जॉब करते हैं और आपकी जो है ग्रॉस सैलरी मानकर चलिए 20,000 है। कितनी, 20,000। अब इस ग्रॉस सैलरी में क्या क्या ऐड होता है, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई मोबाइल एक्सपेंसेस यानी मेडिकल जो कार्ड होते हैं, ईएसआई, मोबाइल एक्सपेंसेस और एटसेट्रा। ठीक है, अब मानकर चलो मैं इनमें से माइनस कर लूं, ये ईपीएफ मानकर चलो 1,000, ईएसआई भी 500, मोबाइल एक्सपेंसेस भी 500। तो जो आपके अकाउंट में आती है, आपने देखा होगा नेट सैलरी, जब सैलरी स्लिप बनवाते हैं तो उसमें ग्रॉस सैलरी दिखाई जाती है और सब डिटेल दिखाई जाती हैं। लेकिन जब नेट सैलरी की बात आती है तो जो आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होती है उसी को हम नेट सैलरी बोलते हैं। तो 20,000 में से माइनस ये माइनस
तीन जो पॉइंट्स हैं माइनस कर दिए, तो 20,000 में से हमने 2,000 माइनस हो गए तो कितने बचे? 18,000। ये हमारी क्या है? नेट सैलरी। अब मानकर चलो मैंने यहाँ पर जीडीपी में से माइनस के किया डेप्रिसिएशन, तो जो जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एन में। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई नहीं? समझ में आ गया ना? जी एन में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? इसमें ना कुछ इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? जीडीपी में क्या इंक्लूड है? डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। हमने यहाँ से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एन में। एन डी पी एम पी। बोले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल। एनडीपी क्या होती है? एनडीपी की फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। बोले यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान है, आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। आप कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे मेरी बातों में तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और आप अच्छे से कर भी सकते हैं, क्योंकि ये मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये बेसिक कंसेप्ट है। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकली इनको कर सकते हैं। अभी मैं आपको बेसिक थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, लेकिन आपको न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब आप मेरी वीडियो को अंत तक देखोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलिए जी, यहां तक समझ में आ गई बात। अब एक पॉइंट को लेकर और चर्चा करते हैं। हमारे देश के कुछ लोग विदेश में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, यानी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, वहां से जो है इनकम करके अपने देश में लेकर आते हैं। यानी इनकमिंग इनकम जो हमारे देश में आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? इनकमिंग इनकम। ठीक है, मान लीजिए विदेश से लाई गई इनकम, विदेश से लाई गई इनकम, यानी इसको बोलते हैं हम इनकमिंग इनकम। चलो जी, मान लिया जी, विदेश से लाई गई इनकम, इसको बोलते हैं इनकमिंग इनकम। इसी तरह विदेश के लोग हमारे देश में आते हैं और हमारे देश में आने के बाद वो यहाँ पर कारोबार करते हैं, यानी कोई बिजनेस करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं। यहाँ से वो है पैसे कमा के अपने देश में लेके जाते हैं। तो विदेश से लाई गई इनकम यानी इनकमिंग इनकम, विदेश से हमारे देश से विदेश में ले जाई गई इनकम, ले जाई गई इनकम यानी आउट गोइंग मनी। जैसे फोन में होता है ना इनकमिंग और आउट गोइंग, ऐसे यहाँ पर मैं आपको इनकम के बारे में समझा रहा हूँ। इनकमिंग इनकम यानी आउट गोइंग इनकम, यानी विदेश से लाई गई इनकम यानी इनकमिंग इनकम, देश से विदेश में ले जाई गई इनकम, उसको बोलते हैं आउट गोइंग इनकम। मानकर चलो विदेश से लाई गई इनकम कितनी है? 20,000। ठीक है, और देश से विदेश में ले जाई गई इनकम मानकर चलो 10,000। कितनी है? 10,000। तो 20,000 माइनस के 10,000 इक्वल टू 10,000 बचे। अभी तक तो यही सिचुएशन आ रही है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेशों में जाकर ज्यादा अर्न करते हैं, और जो विदेशी हैं वो हमारे यहाँ आकर जो है कम अर्न करते हैं। अभी तक की सिचुएशन में तो यही है। आगे क्या होगा? आगे अगर बढ़ भी जाएगी तो हम माइनस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो 10,000 है ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। ये 10,000 जो है वो है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NIFA। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर ऐड कर देता NIFA तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया NIFA क्या होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश से, यानी
विदेश से लाई गई इनकम, इनकमिंग इनकम, माइनस देश से विदेश में ले जाई गई इनकम, आउटगोइंग इनकम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारी क्या मानी जाएगी, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब मुझे छोटी सी बात बताएं, मैं यहां से रफ कर देता हूं, मुझे आप छोटी सी बात बताओ, मैं इसमें जो है ऐड कर दूं NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये क्या है NDP, NDP बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब इस डोमेस्टिक में विदेश की इनकम भी इंक्लूड हो जाएगी, क्या जब डोमेस्टिक में विदेश की इनकम इंक्लूड हो जाएगी तो बताओ क्या ये डोमेस्टिक ही रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, ये डोमेस्टिक से चेंज हो जाएगा किसमें, नेशनल में, किसमें चेंज हो जाएगा, नेशनल में। तो चेंज करते हैं, चलो जी कर लो जी चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है, चेंज कर लेते हैं, लो जी कर लिया चेंज, एन डी को हमने चेंज कर लिया एन में, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये क्या है एमपी मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था, डेप्रिसिएशन को हमने माइनस करा, सेकंड स्टेप में हमने NIFA यानी नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेश से जो हमारे पास इनकम आई है माइनस के विदेश हमारे देश से जो गई है इनकम, उन दोनों का जो डिफरेंस बचा है वो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, उसको हमने ऐड कर लिया। तो ये हमारा क्या बना NNPMP, ये NNPMP क्या है, NNPMP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, आपको NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करना है, माइनस यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन करा था, ठीक है। अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है, हमें ये वाला दिया हुआ है तो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे माइनस के डेप्रिसिएशन, और हमें अगर जीडीपी दिया हुआ है और हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम जीडीपी में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। बोलो है या ना, समझ में आ गया। आप बहुत ही इजी स्टेप हैं, मैं आपको जो समझा रहा हूँ बेसिक नॉलेज है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा थर्ड, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, आपको उसके बारे में पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके बारे में पता है, मैंने अभी पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था उसके बारे में। देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, एन ये भी एन, नेट नेट ये एन ये भी एन, नेशनल नेशनल, पी प्रोडक्ट, यानी ये चेंज है और ये चेंज है, यानी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का लोचा क्या है, कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस के NIT, बोलो हाँ या ना, समझाया था या नहीं, ठीक है। और अगर हमें फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस के NIT। अब हम NIT कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी NIT बराबर इनकम टैक्स IT, यानी इनकम टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस के सब्सिडीज, यही तो था NIT कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो वो क्या निकल के आती है हमारी NIT। अब देखो फिक्स कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, यानी हमारे यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया हुआ है और हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये लो जी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ चलेंगे तो हम माइनस करेंगे NIT, लो जी कर दिया NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा क्या कैलकुलेट निकल के आएगा NNPFC, और यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है जी, बिल्कुल समझ में आई होगी, ऐसी कोई
ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं और आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मानकर चलो क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन दिया है कि आपको एनएनपी एमपी कैलकुलेट करना है, एनएनपी एमपी कैलकुलेट करना है और आपको दिया हुआ है एनडीएमपी और प्लस के एनआईएफए यानी एनआईएफबी आपको कैलकुलेट करना है। आपको विदेश से प्राप्त हुई इनकम और देश से विदेश में ले जाएगी इनकम भी दे रखी है, तो आप एनएनपी एमपी निकाल सकते हैं। ये आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको इनकी बेस पता हो, यानी थ्योरेटिकल आपको पता हो तो आप प्रैक्टिकली आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। आपको आसानी से पता चल जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में, इसका चक्रव्यूह के बारे में समझाऊंगा। आप किसी भी एंगल से जाइए, किसी भी तरफ से जाइए, आप निकालेंगे, कैलकुलेशन जो करेंगे निकालेंगे वो एनएनपीएफसी यानी नेशनल फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लो, एनएनपी एमपी पूछ लिए और आपको निकालना है एनडीएमपी, तो एनएनपी एमपी में माइनस कर देंगे एनआईएफए, तो क्या निकल के आएगा एनडीपी एमपी, और एनडीपी एमपी दिया हुआ है और हमें निकालना है जीडीपी, तो एनडीपी एमपी में हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो जीडीपी हमारी निकल के आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं है, अभी बहुत मजेदार होने वाला है। देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या करा था, ये हमारा थर्ड स्टेप था एनआईटी। फर्स्ट स्टेप में मैंने जो है डेप्रिसिएशन को माइनस किया था। अब चलो यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन ना लेकर फर्स्ट में मैं करता हूँ एनआईएफए, किसी भी तरफ से चले जाइए आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट करा एनआईएफए, मैंने आपको बताया था ये क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो विदेश से प्राप्त हुई इनकम है और माइनस जो देश से गई इनकम है, उन दोनों का जो निचोड़ है, यानी जो उन दोनों का अंतर है वो क्या है एनआईएफए। और ये इंपैक्ट किस पर डालेगा, डोमेस्टिक पर। जब डोमेस्टिक में नेशनल इनकम भी ऐड हो जाएगी, यानी विदेश से बाहर की इनकम भी ऐड हो जाएगी, विदेश की इनकम ऐड हो जाएगी, तो डोमेस्टिक से चेंज किस में हो जाएगा, नेशनल में। किसमें हो जाएगा, नेशनल में, यानी जीएनपी एमपी। भाई जी जो है जी रहेगा डोमेस्टिक, जो किसमें चेंज हो जाएगा नेशनल में, और पी किसमें हो जाएगा, पी प्रोडक्ट और एट मार्केट प्राइस। बोले यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई है। अच्छा सेकंड क्या है, हम अगर माइनस करें एनआईटी, एनआईटी, ये एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएनपी मार्केट प्राइस में से जब हम माइनस के एनआईटी करेंगे, मैंने आपको बताया था क्या, फिक्स कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस के एनआईटी, और इस पे मार्केट प्राइस से फिक्स कॉस्ट पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस के एनआईटी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस के एमपी से हमें किस पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करेंगे माइनस के एनआईटी, तो जी एन पी एफ सी। यहाँ तक बात समझ में आई कि आई, बताइए, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आई होगी, ठीक है। थर्ड है माइनस के डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों करेंगे, अब देखो यहाँ पर एन हो गया कॉमन, एन पी हो गया, एफ सी, तो जी को हमें चेंज करना है, यानी ग्रॉस को चेंज करना है हमें नेट में, और ग्रॉस को नेट में मैंने आपको चेंज करना बताया था माइनस के डेप्रिसिएशन। तो माइनस का जब मैं डेप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस करूंगा तो ग्रॉस जो चेंज हो जाएगा नेट में। तो इस तभी अगर हम इसी स्टेप मतलब एनआईएफ के फर्स्ट स्टेप इससे चले तो तब भी हमारा निकल के कैलकुलेशन क्या आएगी, एनएनपीएफसी। चलिए कोई बात नहीं है, थर्ड स्टेज देख लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कंप्लीट, थर्ड स्टेज यहाँ से चलते हैं। मानकर चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले ले लिया एनआईटी, यानी माइनस के एनआईटी, एनआईटी को हमने माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इंपैक्ट डालता है, एमपी को एफसी में चेंज कर देगा, किसको, एमपी को एफसी में चेंज कर देगा, जीडीपी एमपी एफसी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। जब इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को हम जो है लेस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें अगर हम मैं ऐड कर दूं NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड किस पे डालेगा, इम्पैक्ट, क्योंकि इसमें विदेश की इनकम भी मिल गई तो डोमेस्टिक पे डी पे, तो ये क्या बन जाएगा GNPFC। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं, देखो कॉमन बन गया, NPFC कॉमन हो गया, जी को हमें एन में चेंज करना है, तो माइनस के डेप्रिसिएशन,
तो क्या बन जाएगा NNPFC। यानी आप किसी भी स्टेज से चले, फर्स्ट स्टेप से चले, सेकंड स्टेप से चले, थर्ड स्टेप से चले, आप 3 स्टेप में जो है क्या कैलकुलेट करेंगे जीडीपी के माध्यम से NNPFC यानी नेशनल इनकम। बताओ कहां पर प्रॉब्लम है आपको जो समझ में नहीं आई? बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही इजी है, क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं करते, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भी करंट में चल रहा हो, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, जो भी करंट में चल रहा हो आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो समझ लो आपका कॉन्फिडेंस जो है ऊपर है। क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा वो करंट का ही पूछेगा ज्यादातर, अगर आप उसे आसानी से बता पाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो ऊपर आ जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि कैसे, मैंने आपको बताया जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी के माध्यम से, जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, और फुल डिटेल ऑफ जीडीपी के बारे में आपको अगर जानना है कि ये कैसे आई थी, तो मैं आपको बता दूं, ये जीडीपी इनकी जो पूरी वीडियो मैंने एक और बना रखी है, उसमें आप देखना जीडीपी के बारे में फुल डिटेल में आपको जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद जीडीपी फुल डिटेल देखने के बाद, जीडीपी के बारे में पता करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। चलिए, तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सेकंड जीडीपी एमपी, जीडीपी को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमपी, ये क्वेश्चन एक नंबर पूछ ले जाते हैं। फिर एनडीपी, एमपी, डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर NIFA, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त हुई इनकम माइनस के देश से बाहर गई इनकम। 6 NNP MP। 7 NNPMP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैंने कैलकुलेशन करके बताई आपको। और NNP फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम, जो आज का मुख्य टॉपिक था, ठीक है। और GNP 9 GNP MP, GNPFC 10 GNPFC, बस ज्यादातर यही हैं ये चीजें। देखो अब कितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, 100% ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जीडीपी एमपी हमें दिया हुआ है, एनडीपी एमपी हमें कैलकुलेट करके बताएं, यानी NIFA कैसे कैलकुलेशन होगी, NNP एमपी क्या होती है इसके बारे में बताएं। अगर आपको मैंने जो चक्र समझाया है, अगर ये आपको समझ में आ गया, अगर आपको इनके बारे में डेफिनेशन भी पूछी जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या होता है नेट, जैसे NNP MP पूछ लिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसके बारे में पूछ लिया, ये क्या होती है, तो आप बताएंगे जो भी हमारी जीडीपी है, जीडीपी में से जब हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन और उसमें हम क्या ऐड करते हैं NIFA, बनाकर इसी तरह लिखना होता है, तो जो बच के आता है वो हमारी क्या होती है NNP MP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे, और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं NNP यानी फैक्टर कॉस्ट पे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। अब हम इनके कुछ क्वेश्चनों को लेकर बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको जीडीपी के बारे में फुल जानकारी लेनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाएं, उसको देखें, आपको जीडीपी की फुल डिटेल मिल जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा आखिर जीडीपी क्या होती है। क्योंकि जब तक आप जीडीपी को नहीं समझोगे, करंट में जो चीज चल रही है उनको नहीं समझोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन रहेगा। और जीडीपी समझ में आ जाएगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, नेशनल इनकम, वो भी आसान तरीके से समझा दिया मैंने आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे चक्र मैंने लेके चला हूँ, एक एक वर्ड के बारे में, एक एक फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, और कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है वो सब मैंने आपको बताई है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें मैं इनके कुछ क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।